नाइन्थ क्लास आईसीएसई बोर्ड के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 2 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की सारे के सारे चैप्टर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड चैप्टर, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, जब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलता है तो आप उसे लिख देते हैं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कहलाएगा एक्सपेंशन। आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया तो आप क्या किए, आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिए, ये कहलाएगा एक्सपेंशन। तो बहुत सारे फार्मूले हैं, फार्मूला तो लर्न करना पड़ेगा। बहुत सारे फार्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आपके जबान पे बैठ जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह के बहुत से फार्मूले दिए गए हैं जो कि आपको धीरे धीरे करके लर्न कर लेने चाहिए। ठीक, सबसे मेन जो फार्मूले हैं उनका अगर आप कलेक्शन बनाए, वैसे बुक के इसी पेज से आपको लर्न कर लेना चाहिए, अलग से आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बाइनॉमियल है और होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। दो फार्मूले ये हो गए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी अगर है तो आप इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो टर्म के बीच में प्लस हो और उन्हीं दो टर्म के बीच में माइनस हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर देना है, सेकंड वाले का स्क्वायर कर देना है और बीच में लगा देना है माइनस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है। तो जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए प्लस बी का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो जब ए से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, और प्लस जब बी से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो बी ए लिखिए या ए बी लिखिए एक ही बात है, और प्लस बी स्क्वायर आएगा। ए बी ऐड होकर 2ab हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह अगर आप ए माइनस बी का 2 बार इंटू करें, प्रोडक्ट फाइंड करें, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद आप लर्न कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्टार्टिंग में इतने फार्मूलों से आपका काम चल जाएगा, और जैसे जैसे आगे फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी आप धीरे धीरे लर्न करते रहेंगे, क्योंकि एक साथ सारे फार्मूले अगर आप लर्न करते हैं तो फिर भूल जाएगा और बहुत टेंशन होगी आपको। इसलिए जो है आप पहले ये 4 फार्मूले लर्न कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इतना लर्न करने के बाद आप धीरे धीरे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का ये रहा आपके सामने। देखिए क्या है क्वेश्चन, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला, इनको आइडेंटिटी भी कहते हैं, ये सब जितने भी फार्मूले आपके सामने इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला एक्सपेंड द फॉलोइंग, इनको एक्सपेंड करना है।
तो 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर, पहले का पहला 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर अगर आपके पास है, तो फिर यहाँ मिडिल में क्या है, प्लस। तो आपको लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो होता है, a को आप ट्रीट करेंगे 2x, a का मतलब है 2x और प्लस बी स्क्वायर, तो 7y आपके b का काम करेगा और प्लस है 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी। ए के प्लेस पे आपको रखना है 2x और बी के प्लेस पे रखना है 7y। ये ए का काम करेगा और ये बी का। तो फार्मूले में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूले में ए की जगह रखना है 2x और बी की जगह रखना है 7y। अब ये हो गया 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। फिर उसके बाद है 7 का स्क्वायर यानी 49 और फिर y स्क्वायर और फिर इनका मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 xy। इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर 2 होते तो वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते। तो ये जो आपको मिला है 3 टर्म, यही इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब फर्स्ट का सेकंड ये देखिए, फिर होल स्क्वायर है 1/2x प्लस 2/3y का होल स्क्वायर। तो एक बार फिर वही फार्मूला लगा देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे आपको रखना है 1/2x इंटू बी। ठीक, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो आप इस 2 से 2 को कर सकते हैं कैंसिल। अब ऊपर 2 1 जा 2, नीचे 3 और ऊपर ही रहेगा xy। ये हो जाएगा 1/2x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड का फर्स्ट हो गया। फिर एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ये जो सेकंड का फर्स्ट है उसमें a के प्लेस पे आपको रख देना है 3x, तो a स्क्वायर और प्लस b की जगह रख देना है 1/2x b स्क्वायर और प्लस कर देना है 2 इंटू ए। देखिए इस तरह से ब्रैकेट में लिखना अच्छी आदत होती है, इंटू बी। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई के टर्म में है, तो अगर कैंसिल होता है तो आप कर देंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल, x तो सिर्फ बच गया 3। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। और थर्ड जो क्वेश्चन है, मतलब सेकंड का जो सेकंड है, उसमें फिर एक बार देखिए क्या है। ये है बाइनोमियल और बीच में प्लस, यानी यहाँ भी a प्लस बी का लगने वाला है होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर y, ये a का काम करने लगेगा a स्क्वायर और प्लस है b स्क्वायर, b का काम करेगा 5z, तो b स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब हो गया, a हो गया फर्स्ट टर्म दैट इज 3x स्क्वायर y और इंटू b हो गया 5z। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और x स्क्वायर का स्क्वायर अगर एक ही बेस पे दो दो पावर रहेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और y का स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस इनका मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 x स्क्वायर, y रहेगा y एक ही है, x स्क्वायर भी एक ही है और z। यही हो जाएगा आपका आंसर।
थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, ये भी बाइनॉमियल है और इन दोनों के बीच में है माइनस। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड का फर्स्ट जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के प्लेस पे आप रखेंगे 3x तो होता है a स्क्वायर और प्लस होता है फिर b स्क्वायर। b की जगह आपको रखना है 1/2x और माइनस कर देना है 2ab, क्योंकि इस बार लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो कन्फ्यूजन है यहाँ पर वो क्या होती है, जब आपको मिलता है 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, तो आप ये कहते हैं कि a के प्लेस पे मुझको रखना चाहिए 3x, लेकिन b के प्लेस पे मुझको रखना चाहिए -1/2x। b के प्लेस पे हमको रखना चाहिए, यहाँ माइनस होता है, -2 इंटू a इंटू बी। ठीक, तो ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं। तो फार्मूला अगर आप माइनस वाला लगा रहे हैं तो कंपेयर करने पर, जैसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे 3x है, क्या b के प्लेस पे -1/2x है? नहीं, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, तो b के प्लेस पे केवल 1/2x है। ठीक, तो इसलिए आप साइन के साथ नहीं लेंगे, साइन के साथ इसको आपको नहीं लेना है, बल्कि सिर्फ आपको लेकर चलना है। अगर आप फार्मूला माइनस वाला लगा रहे हैं तो फिर आप साइन के साथ क्यों लेंगे, क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको b की वैल्यू -1/2x नहीं मिलेगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2x। तो आपको केवल साइन को नहीं लेना है, साइन वही लगाना है जो फार्मूले में है। तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, और प्लस हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, और सिर्फ बच गया -3। तो ये हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड के सेकंड पार्ट में भी मिडिल में माइनस है, तो 1/2 x a का काम करेगा और -3/2y b का, और आपको फार्मूला लगा देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं a स्क्वायर प्लस प्लस होता है फार्मूले में b स्क्वायर, लेकिन माइनस होता है 2ab, तो 2 इंटू a का काम कर रहा है 1/2x और b का काम कर रहा है 3/2y। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। और यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 1 जा 3 और नीचे 2 और ऊपर ही xy। ये हो जाएगा थर्ड का सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 4 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस एक तरह के हैं। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए x x x x x x x x x होना जरूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट का सेम है, फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट का सेम है और सेकंड टर्म जो है दोनों ब्रैकेट का वो अलग अलग है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ -7 है, यहाँ 9 है। तो इसके लिए आप एक और आइडेंटिटी अब चलिए याद कीजिए, आप लर्न कीजिए कि फर्स्ट टर्म अगर सेम है और जो सेकंड टर्म है वो डिफर है, तो फिर आपको क्या करना है, पहले x स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस लगाना है, ये जो दोनों टर्म हैं अलग अलग वाले उनको कर देना ऐड, इनमें कर देना x से मल्टीप्लाई और लास्ट में प्लस लगा के a और b से कर देना है, a और b का कर देना है मल्टीप्लाई। अब ऐसे फार्मूले 4 बन सकते हैं, जब दोनों जगह प्लस हो, जब दोनों जगह माइनस हो,
जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो। तो अगर हम लोग 4 फार्मूले बस इसी के बना दिए जाएं, बताइए कितने फार्मूले बढ़ते चले जाएंगे। अभी तो ऑलरेडी इतने फार्मूले हैं, तो कितने फार्मूले और बढ़ जाएंगे। इसलिए फार्मूला प्लस करके बना दिया गया है। अब अगर माइनस में कोई नंबर है और आप ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला प्लस रख कर बना दिया गया है। तो अगर कोई नंबर माइनस में है, कोई टर्म माइनस में है, तो उसको साइन के साथ लेना पड़ेगा, और नहीं अगर साइन के साथ नहीं लेना है तो 3 फार्मूले और बनाने पड़ेंगे, वो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो ये नया फार्मूला, अब इस पे क्वेश्चन लगेंगे, धीरे धीरे फार्मूले सामने आते जाएंगे, उनको नोट करते जाइए, याद करते जाइए। तो अब अगर आपको मिलता है 4th का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे x+3 और x+5, तो आप क्या करेंगे, x+3 और x+5, तो आपको ये काम करना है, फर्स्ट टर्म का पहले लिख देना है स्क्वायर, इस x की जगह 2x भी हो सकता है, x/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फिर प्लस लगा के इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड करना है, a + b, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट टर्म से, x से नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म, जो भी फर्स्ट टर्म हो, और प्लस कर देना है दोनों का प्रोडक्ट, a और b का प्रोडक्ट। तो यहाँ हो गया x², और 3 और 5 ऐड होके 8, और 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 15। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जो सेकंड पार्ट है 4th का, ये वाला देखिए, अगर आपको मिला है x+3 और मिला है x-5, तो चूंकि आपने फार्मूला बनाया है x+a और x+b के लिए, वही फार्मूला आप लगाइए, नहीं तो एक फार्मूले की बजाय 4 फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, a में b को ऐड करना है, अगर कोई निगेटिव है तो ऐसे पहले आप लगा लीजिए एक स्क्वायर ब्रैकेट, और ऐड करना है 3 में -5 को, तो एक साथ अगर 2 साइन आएगा तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, a और b का मल्टीप्लाई कर देना है, तो a है 3 और b है -5। ओहो, ये नहीं, ये ब्रैकेट तो यहीं पर क्लोज हो गया, समझे बात को। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अच्छा एक चीज़ छूट रहा है, इसमें x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, x से नहीं, फर्स्ट टर्म से, अगर 2x है तो 2x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा x²। अब 3 और प्लस माइनस मिलके होते हैं माइनस, तो ये कैलकुलेशन आपका होगा -2, इसमें फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस माइनस का इंटू माइनस में आएगा, 5 3 जा 15। अब ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो x² -2x -15। इस तरह से प्लस में बने हुए फार्मूले को अगर आप माइनस के लिए लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको साइन के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ ही उस नंबर को लेना होगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और 4th का देखते हैं थर्ड पार्ट। तो 4th का थर्ड पार्ट है x-7 और x+9। x-7 है आपके पास और x+9 है, तो आप करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म का पहले स्क्वायर कर लेंगे जो ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है, और प्लस लगाएंगे, फिर आप -7 में ऐड कर देंगे 9 को, फिर इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस लगा के a और b का मल्टीप्लाई करना है, तो a -7 और b 9। ठीक, ये हो गया x²। 9 में से, 9 तो प्लस है, 9 में से 7 माइनस होगा, बचेगा प्लस में 2, और इसमें इंटू हो जाएगा x से, और प्लस माइनस का इंटू होता है -9 7 जा 63। इट विल बी योर आंसर, x² + 2x -63 आपका आंसर हो गया। और नोट कर लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर, दैट इज x - 2y है, x - 2y है, और साथ में है x - 3y, यानी कि फर्स्ट टर्म सेम
और सेकेंड टर्म दोनों ब्रैकेट के डिफर। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म का पहले करना स्क्वायर, फिर आपको ए और बी को ऐड करना है। तो -2xy में ऐड करना है -3y को। एक साथ दो दो साइन अगर आ जाएं तो आपको ब्रैकेट लगाना है, इसलिए पहले ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए थे। अब इसमें फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर प्लस लगा के ए और बी का इंटू करना है। तो -2y में इंटू हो जाएगा -3y से। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये देखिए -2y और प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2y और -3y मिलके हो जाएगा -5y। इसमें मल्टीप्लाई करना है एक्स से फर्स्ट टर्म से, माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6y स्क्वायर, और प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है तो एक्स स्क्वायर -5, और y और x का इंटू वाई एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स वाई लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो एक्स स्क्वायर -5xy प्लस 6y स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिएगा। यहीं पर वीडियो रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस लेकर।